बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। देखिए, हम क्या बात कर रहे थे? हम यही बात कर रहे थे कि अगर पंजाब में आप निकलेंगे, पंजाब में लोगों को निकालेंगे, तो ये जो महल खड़ा किया गया है, ये जो जबरदस्ती हुकूमत का एक पूरा के पूरा बुत बनाया गया, ये धड़ाम से नीचे आन गिरेगा। और वही हुआ है। कल लाहौर के हल्का NA 119 के अंदर जलसा हुआ, लाहौर के साथ ही कसूर के हल्का NA 132 के अंदर जलसा हुआ। अब मैं खान साहब को पेश की मुबारकबाद क्यों दे रहा हूं? मैं आपको बताना यह चाहता हूं कि कल जो जलसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया, वो बुनियादी तौर पे कोट राधा किशन का बनता है। और यहां पे अगर देखा जाए तो उससे दूर 20 किलोमीटर के फासले के ऊपर जो है खुडिया खास के अंदर जलसा जो है वो हुआ उन दोनों जमातों का। तो इन दोनों इलाकों की अगर आप बात कर लें, यानी खुडिया के अंदर और कोट राधा किशन के दरमियान, तो इन दोनों के दरमियान जो फासला है वो 20 किलोमीटर का बनता है। अब 20 किलोमीटर को इतनी बड़ी जुर्म तो नहीं है अगर थाना खुडिया के अंदर कसूर खुडिया खास के अंदर या उस इलाके के अंदर वो जलसा करते हैं, तो ज़ाहिर अगर FIR आपने शेर अफजल मरवत के ऊपर किया तो फिर आपको स्पीकर पंजाब असम्बली के ऊपर भी करनी चाहिए थी। लेकिन स्पीकर पंजाब असम्बली ना सिर्फ रोकते रहे मेरी कवरेज ना करो, बल्कि उन्होंने मीडिया के लोगों को मुबैना तौर पर कहा है, जो मुख्तलिफ जराए दावा कर रहे हैं कि हम मेरी वीडियोस डिलीट करो। लेकिन असल खबर यह नहीं है। असल खबर यह है कि सिर्फ 2 जलसों ने गेम को कैसे पलटा है। मैं आपको वो सूरत हाल बताना चाहता हूं। वो क्या? वो ये है कि जनाब मरियम नवाज शरीफ ने स्पीकर पंजाब असम्बली की क्लास ले ली है। उसके अलावा मुस्लिम लीग नून की सफ़ों में खलबली मच गई है कि भाई पोलिंग तो कल होनी है, लेकिन ये जो अवामी हमने देखा है, जो रद्द-ए-अमल है, जिस तरह लोग निकले हैं, ये तो आज इलेक्शन का रिजल्ट आ गया है। तो उन्होंने मलिक अहमद खान जो स्पीकर हैं, गो के वो है तो एक आईनी सा ओहदा, लेकिन उन्होंने उनकी क्लास ली है कि भाई आप ये बताएं, जब हुकूमत आपके पास है, इंतजामिया आपकी अपनी है, पुलिस आपके हुक्म की पाबंद है, इशारे की मुंतजिर है, तो आपने खुली छूट कैसे दी शेर अफजल मरवत को और तहरीक इंसाफ को? और फिर इतने लोग कैसे आ गए कि पूरे सोशल मीडिया के ऊपर शोर मच गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस वक्त अवामी सियासत कर रही है और वो जिस तरीके से आगे चल रही है वो आपके सामने है। अब एक बात तो हो गई ये, अगली बात जरा सुनिए। लाहौर में जो जलसा है, लाहौर वाले जलसे के ऊपर पुलिस को कहा गया था कि आपने रोकना है। अब चूंकि उसमें अदालत कूद पड़ी, अब जलसा भी हुआ, फिर जलसा भी बहुत बड़ा था, तो पुलिस उस सारी सूरत हाल को उस तरह से अपने तरीके से जब हैंडल नहीं कर पाई, तो उसके बाद सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसके जलसे के ऊपर गिरफ्तारियां ना करने की बुनियाद के ऊपर मरियम नवाज जो है वो गुस्से में है और वो पंजाब पुलिस के एहलकारों और अफसरान से पूछ रहे हैं, आप बताएं आपने लाहौर में तहरीक इंसाफ को खुली छूट क्यों दी? और मैंने आपको रात की बड़ी तफसील के साथ बता दिया था कि ये 9 मई के बाद पहला वाकया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस तरह से ओपनली और पब्लिकली जो है वो लाहौर के अंदर ना सिर्फ जलसा किया है, इमरान खान के नारे लगे हैं, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो झंडा है वो भी वहां पे लहराया गया है। तो ये सारी सूरत हाल आपके सामने है, लेकिन इस दौरान कुछ और डेवलपमेंट्स भी हुई हैं, वो डेवलपमेंट्स भी आपके सामने रखना बहुत जरूरी है। एक तो बुशरा बीबी से मुतालिक है। बुशरा बीबी को लेके एक तो जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत है, उन्होंने पंजाब हुकूमत को एक और खत लिखा है और उनका हमने आपको 3 अप्रैल को एक खत लिखा था जिसका हमें कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ और हमें बुशरा बीबी की सेहत के हवाले से बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो आप हमें मुआयने की इजाज़त जो है वो दें। उसके बाद बुशरा बीबी का जो तिबी मुआयना है, मैं आपको बता देता हूं कि वो शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में उनका मेडिकल चेकअप हुआ है। डॉक्टर आसिम भी वहां पे मौजूद थे और सरकारी डॉक्टर्स भी थे, तो उनकी जो एंडोस्कोपी है वो हो गई है। अब वो रिजल्ट कब आता है वो भी बड़ा जरूरी है। बहुत सारे लोग तो ये कह रहे हैं कि जनाब देखिए वो क्यों आपने लेट करवाया, जल्दी करवा लेते। तो बहुत सारे लोगों का बताना यह है कि जनाब देखें उससे एक फायदा ये हो सकता था कि अगर फौरन करवाया जाता तो पता चल जाता कि उनको वो टॉयलेट क्लीनर के ड्रॉप्स डाले गए कि नहीं डाले गए, लेकिन अब उसका लेट करवाने का मकसद सिर्फ ये था कि उसके किसी तरीके से जो असरात हैं वो कम से कम किए जाएं। लेकिन अब मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि इमरान खान ने जो जेल से इंस्ट्रक्शंस दिए हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। फिर उनको अब आज अदालत में पेश किया जाना था, लेकिन अदालत में पेश नहीं किया गया। इमरान खान ने बताया है कि कल जो ज़िमनी इलेक्शन है उसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सिर्फ वोट नहीं डालना बल्कि अपने वोट के ऊपर पहरा भी देना है, लोगों से वोट भी डलवाना है। फिर मार्केट में बहुत सारी अफवाहें हैं कि इस बार तहरीक इंसाफ का जो बड़ा चैलेंज, मैं आपको इशारों के नाम में बात बता देता हूं, असल फॉर्म 45 हासिल करना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सबसे बड़ा चैलेंज होगा। मैं दोबारा अल्फाज दोहरा देता हूं, मैं आपको बाद में बताऊंगा। असल फॉर्म 45 जिसके ऊपर आपके सामने आपका जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो साइन करे, कहीं ऐसा ना हो
कि आपके साइन कोई और हो, कोई और भी फॉर्म 45 हो, उसके ऊपर कोई और साइन हो, तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। उन्होंने कहा कि वोट डलवाकर तब तक पोलिंग स्टेशन पर रहे जब तक पोलिंग एजेंट को फॉर्म 45 ना मिल जाए, उसके बाद रिटर्निंग अफसर के दफ्तर के बाहर पहुंचे और जब तक आपके उम्मीदवारों को फॉर्म 47 ना मिले तब तक घर न जाएं। यानी इमरान खान ने कहा कि वोट डलवाएं, वोट का पैरा दें, फॉर्म 45 लें और फॉर्म 45 लेने तक पोलिंग स्टेशन ना छोड़ें और पोलिंग स्टेशन छोड़ने के बाद रिटर्निंग अफसर के दफ्तर के बाहर जाएं और वहां पे अपना फॉर्म 47 जो है वो हासिल करें। अब मैं अगली आपको जो बात बताना चाहता हूं वो इमरान खान की जेल से अदालत पेशी से मुतालिक है। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था और उस सिलसिले में उनको अदालत में पेश किया जाना था, लेकिन उनको अदालत में पेश नहीं किया गया था और उसके बाद अदालत ने वक्त दिया था और वक्त देने के बाद भी चूंकि उन्होंने कहा कि जो प्रोडक्शन ऑर्डर हैं वो नहीं आए तो हम जेल से रिपोर्ट देख लेते हैं, उसके बाद देख लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनको पेश नहीं किया गया। जब ये पेश नहीं किया गया तो उसके बाद अदालत ने जो समाअत है वो 20 मई तक मुलतवी कर दी है, यानी 1 महीना आगे चली गई है और बर्रियत के ऊपर जो दलाइल है वो उन्होंने मांग ली है कि अब उसके ऊपर देखना क्या है। दूसरी तरफ इमरान खान जेल में है और जेल में कवरेज के हवाले से जो लोगों को रोका जा रहा है, तो अडियाला जेल के सुप्रीडेंट के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त दायर कर दी गई है और पीर को यह दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर होने का इम्कान है। साकिब बशीर साहब का दावा, जो कोर्ट रिपोर्टर हैं, ज़ाहिर है वो उसमें एक मुतासरा फरीक भी हैं, लेकिन इस तरह से आप हकायक को छुपा के क्या आप समझते हैं कि चीजें हो जाएंगी? ये बड़ी अजीब सी बात है। अब चूंकि बात हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट के जजेस का एक बड़े इकट्ठ की खबर है। बड़े इकट्ठ की खबर यह है कि लाहौर हाई कोर्ट ने 22 तारीख को जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप तजावीज़ दें कि कैसे इस मसले को हम फॉलो कर सकते हैं, फॉलो अप कर सकते हैं कि जो जजेस के ऊपर दबाव डाला जा रहा है और बाकी जो चीज़ें हैं, तो उस सारी सूरत हाल को देखते हुए अब लाहौर हाई कोर्ट ने 22 तारीख को 1:30 बजे प्रिंसिपल सिटी लाहौर के अंदर जो है तमाम जजेस को बुला लिया है और वो फुल कोर्ट करेंगे, जिसको आप कह सकते हैं अगर वो भी फुल कोर्ट करेंगे तो बाकी भी कर लें, तो यही वो कन्वेंशन की बात उन्होंने खत के अंदर की थी। उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी फौरी तौर पे तजावीज़ तलब कर ली है कि पीर तक तमाम जजेस की तजावीज़ दें और उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट की फुल कोर्ट मीटिंग होने या ना होने का फैसला किया जाएगा। एक बड़ा बुनियादी सवाल इस वक्त यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट फुल कोर्ट क्यों नहीं कर रही? जो 8 में से 6 जजेस का खत है, जहां का इशू है, आखिर जज सामिर फारूक साहब को आगे बढ़ना चाहिए, इसमें कोई डरने वाली या उसको छुपाने वाली बात तो नहीं है। उसके अलावा बताया गया है कि वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के जो दोनों डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस हैं उनसे भी तजावीज़ तलब कर ली गई हैं कि आप भी बताएं कि आपके ऊपर भी कोई दबाव है, क्योंकि उसके अंदर जो दिगर जजेस हैं उनके मुतालिक भी बताया गया, जिसमें अतार रब्बानी साहब का हमने नाम सुना था। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट जो बात है वो है स्पेशल जज सेंटर इस्लामाबाद से, वहाँ पे जो आजम सवाती साहब हैं उनकी जो जमानत है वो कंफर्म कर दी गई है। जो ताहिर अब्बास सिपरा साहब है, जुडिशल कॉम्प्लेक्स वाला जो मामला था, तो चले एक अच्छी बात है कि उनको वहाँ से रिलीफ मिला है। अच्छा, अब अदालतों की बात कर रहे हैं तो काजी फायज ईसा साहब जो हैं वो वहाँ पे तो नहीं गए जहाँ पे उनको जाना चाहिए था सदर के खिताब सुनने के हवाले से, क्योंकि पार्लियामेंट तो वो पैदल भी चले जाते थे, उन्होंने रास्ता भी देखा हुआ है। लेकिन काजी साहब लाहौर में थे तो गुज़श्ता रात उन्होंने एक बड़ी अहम मुलाकात की है और मुलाकात के हवाले से उन्होंने तस्वीरें भी जारी की हैं। अब इस मुलाकात का बैकग्राउंड क्या है, ये मुलाकात क्यों की है, ये बड़ी उससे हट के है। काजी फायज ईसा साहब जो हैं वो अपनी अहलिया के साथ जो है वो लाहौर में, चूंकि वो उस वक्त मौजूद थे, तो मंजूर वट्टू जो हैं उन्होंने उनसे उनकी मुलाकात हुई है और वो वट्टू साहब के बताया गया कि घर गए थे और जो काजी फायज ईसा साहब ने उनकी खैरियत दरियाफ्त की है और उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया है। सियासतदान हैं, वो इलेक्शन भी लड़ते हैं और शायद काजी साहब जो हर सवाल पे पूछते हैं कि तब हुकूमत किसकी थी, उनका उसी जमात से ताल्लुक़ भी रहा है, तहरीक इंसाफ से भी, फिर पीपल्स पार्टी भी। तो अब क्या ये मुलाकात मुनासिब है कि नहीं है, मेरा ख्याल है इसके ऊपर आप पे छोड़ देते हैं, आप अपनी राय दे दीजिए। लेकिन चूंकि पीपल्स पार्टी का भी जिक्र हुआ तो मैं आपको बता देता हूँ कि पीपल्स पार्टी के मुतालिक मैंने आपको बताया था कि परवेज़ खटक जो है वो मुलाकातें कर रहे हैं और परवेज़ खटक क्या है कि वो पीपल्स पार्टी के साथ की इब्तदाई मुलाकातें हुई। तो अब महविश कमास खान इस्लामाबाद से जर्नलिस्ट है, उनका दावा यह है कि परवेज़ खटक और आसिफ जरदारी की मुलाकात, इसका मतलब है कि अब वो शायद पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने जा रहे हैं और अब बिलावल भुट्टो कब तक उनका अप्रूवल देते हैं
तो अब परवेज खटक जो है वो पीपल्स पार्टी के साथ मिल के शायद कोई वहाँ पे बेहतरीन लाना चाहते हैं। इतलात है कि शायद उनको कोई गवर्नर की भी पेशकश हुई है कि खैबर पख्तूनख्वा गवर्नर लग जाए, क्योंकि वो पीपल्स पार्टी के हिस्से में आना है। तो देखते हैं, जरा अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।